गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो है मेरी बेटी का सत्संग, जो वो खुद सुनाना चाहती है आप सभी को। जो सत्संग उसके साथ गुरुजी ने का जो सत्संग हुआ है, जो उसको लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, उसने मुझे बताया था। अभी कल ही उसके साथ ये एक छोटा सा सत्संग हुआ है संगत जी। और 9 साल की मेरी बेटी है, वो अपना सत्संग खुद बताएगी आप सभी को कि कैसे गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। कल नया साल आने से पहले पहले ही मेरी बेटी को गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। पता नहीं कौन सा कष्ट उसका था जो गुरुजी ने काटा है। आप सभी संगत परिवार के साथ मेरी बेटी अपना छोटा सा एक सत्संग है वो शेयर करना चाहती है। संगत जी, मेरी बेटी पहले भी एक सत्संग अपना शेयर कर चुकी है आप सभी संगत परिवार के साथ में, और गुरुजी ने बहुत ही ब्लेस किया हुआ है मेरी बेटी को। और मेरी बेटी क्या, वो गुरुजी की ही बेटी है और वो गुरुजी को ही सब कुछ मानती है। और आगे जो है मेरी बेटी ही अपना सत्संग सुनाएगी। बहुत जिद कर रही थी कि मेरा ये सत्संग है, मैं बताऊंगी, मैं खुद सुनाऊंगी। तो अब मेरी बेटी सत्संग सुनाएगी आप सभी को। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं पहले भी अपना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर चुकी हूँ गुरुजी की कृपा से। अब संगत जी, मैं आप सबको अपना सत्संग सुनाती हूँ। कल की बात है कि जब मैं अपनी आंटी के घर खेल रही थी, तब मुझे उन्होंने बोला कि तुम सेंट लगा के आई हो। पर मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं सेंट लगा के नहीं आई हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, आपको रोज की खुशबू आ रही है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई और मैंने उनसे बोला, मम्मी, एक आंटी हैं जिनकी बेटी के साथ में खेल रही थी, तो उन्हें रोज की खुशबू आई। तो मेरी मम्मी ने कहा कि शायद से वो उन्हें पता नहीं होगा कि विश्वास ही नहीं हुआ मेरी मम्मी को। तो मैंने आंटी से आज पूछा भी कि आंटी, आपको सच में रोज की खुशबू आई थी? तो आंटी ने बोला हाँ। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं फिर से अपना सत्संग आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी ने सुना कि कैसे मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया, उसका ये छोटा सा सत्संग। तो गुरुजी ब्लेस करें सभी संगत परिवार को, जो भी सत्संग सुन रहे हो। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स उन सभी संगत परिवार को दे, जो
भी इस सत्संग को सुने। जैसे मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया है, इस सत्संग को जो भी सुने गुरुजी उन सभी को बहुत बहुत ब्लेस करे। वैसे तो गुरुजी हर रोज ही एक नया सत्संग होता है जो शायद हमें याद भी नहीं होता है कि हाँ ऐसा हुआ है। हम लोग भूल जाते हैं अपने रोजमर्रा के कामों में या जैसे भी, या गुरुजी की शायद चाहते हैं कि हमें ना याद रहे। लेकिन कल जो ये सत्संग मेरी बेटी के साथ में हुआ तो वो तो बहुत ही खुश थी, और बड़े मंदिर जाने का भी संगत जी प्लान बना रही है कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। बहुत जिद कर रही है सभी से कि कल नए साल पे बड़े मंदिर जाएंगे। अब देखिए गुरुजी की आज्ञा होगी तो क्या उनकी आज्ञा है। अगर जाने का होगा तो गुरुजी अगर बुलाएंगे तो जरूर ही जाएंगे। और संगत जी आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ में शेयर करें, ताकि सभी सत्संग जितने भी हमारे गुरु परिवार में संगत जी हैं उन सभी को ये ब्लेसिंग्स मिल पाए जो गुरुजी ने मेरी बेटी को दी हैं। गुरुजी सबका कल्याण करें, सर्वदा भला करें। जैसा गुरुजी सबका कल्याण करते ही हैं, कभी ड्रीम दर्शन में, कभी ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत में हमारे सामने गुरुजी आकर के खड़े हो गए हैं, और इस तरीके से गुरुजी ब्लेस कर देते हैं कि समझ में ही नहीं आ पाता है कि गुरुजी कब आकर के हमारा कल्याण कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पता नहीं कौन से कर्म होते हैं हमारे बुरे जो गुरुजी बहुत ही छोटे में काट देते हैं। संगत जी जो भी बड़े से बड़ी कष्ट आने होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है, वो गुरुजी बहुत ही छोटे में हमारा काट देते हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि जैसे गुरुजी कहा करते थे संगत जी कि सबका भला मांगो। किसी क्या पता किसकी किस्मत आपकी जो है वो उसका इंतजार में हो, कि आपकी दुआओं का इंतजार कर रही हो और आपकी दुआ लग जाए, किसी की जिंदगी संवर जाए। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती संगत जी। गुरुजी के वचन जो वो कह के गए हैं संगत जी, वो भी बहुत ही, अगर हम गुरुजी के वचनों पर भी चलने लग जाए ना संगत जी, तो इतनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को किसी तरह की कोई चिंता ना हो किसी के लिए। बस अपने कर्म अच्छे रखो, जैसा कि गुरुजी चाहते थे जब वो अपने चोले में थे। तो जो भी उन्होंने पुरानी संगत से कहा कि अपने कर्म अच्छे रखो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। और हम लोग क्या करते हैं कि बस अपने ही मांगते रहते हैं कि बस हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, हमें गुरुजी ये दे दो, हमें वो दे दो। बस अपने ही लिए हम मांगते रहते हैं कि हमें ये दे दो गुरुजी, हमें वो दे दो। और जो असली चीज है वो हम लोग मांगते ही नहीं है गुरुजी से। जैसा कि गुरुजी कहते थे कि जो असली चीज है वो तो तुम मुझसे मांगते ही नहीं हो, तुम बस अपनी जरूरतों की चीजें ही मांगते हो। गुरु से गुरु को मांगना चाहिए संगत जी, यही असली हमारे लिए दौलत है। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि गुरु को ही मांग लो तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हम लोग ऐसे मूर्ख हैं संगत जी जो इन सांसारिक चीजों को ही मांगते रहते हैं कि गुरुजी हमें पैसे दे दो, हमें
गाड़ी दे दो, हमें बंगला दे दो। ये सब चीज़ें संगत जी हमारे पास रहनी नहीं है, ना हम लेकर जाएंगे। बस रहेगा तो नाम ही। नाम जप हमें करना है, बस जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है संगत जी, जैसा आप सभी जानते हो। बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है संगत जी, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्र जितना हो सके उतना उसका जप करना चाहिए संगत जी, जितना हो सके मंत्र जाप करिए। सुखमनी जी का पाठ अपने घर में करिए, इससे बुरी नकारात्मक चीजें जो हैं वो आपके घर में नहीं आएंगी। और सबका कल्याण करने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुजी सबका कल्याण करें, सबको ब्लेस करें गुरुजी। किसी के ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी ना आए, सब खुश रहें। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है गुरुजी वो दें, कृपा करें, मेहर करें गुरुजी। और संगत जी गुरुजी का शुक्राना तो हम लोग कर ही नहीं सकते। हम जितना शुक्राना करें वो बहुत ही कम है। शुक्राना बहुत कम शुक्राना है, हम लोग कर ही नहीं सकते उनका शुक्राना। जितने गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, मेहर करी है, उसका तो कोई हम कर ही नहीं सकते। बस गुरुजी सबका कल्याण करें, सब पर मेहर करें, सबको अपना आशीर्वाद दें। ये नया साल आ रहा है गुरुजी की संगत जी, गुरुजी से अरदास करें कि ये नया साल सभी के लिए बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा जाए। सब खुश रहें, सबका भला करें, सबके ऊपर मेहर करें, कोई किसी चीज से परेशान ना रहे, सबको सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में। और चलिए संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और आगे जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आपके साथ फिर से सत्संग शेयर जरूर करूँगी। आप लोगों से निवेदन है कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिल पाए जो गुरुजी ने मेरी बेटी को, मुझे, मेरे परिवार पे बना के रखी हुई है। गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा सबको ब्लेस करें, सबके ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर मेहर करें। संगत जी, इस सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु परिवार के साथ में शेयर करें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी के पास पहुँचे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। गुरुजी सबका भला करे, सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आज्ञा लेती हूँ, और सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानती सत्संग कैसे किया जाता है, बस जो मन में आया, वो जो गुरुजी ने डाला मेरे मन में, मैंने बस वही किया है, और बाकी मैं नहीं जानती सत्संग कैसे करते हैं। तो कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने में गुरुजी भी मुझे क्षमा करें, और आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ आपको अगर बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।